नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन जाता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। उसी दिन दोपहर चित्रकूट के जंगलों में एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। नंबर प्लेट गायब थी और अंदर से बरामद हुआ बीजेपी का झंडा और एक रहस्यमयी डायरी। लेकिन इनके बीच क्या रिश्ता था? और उस डायरी में आखिर ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसने इस हत्या को और भी रहस्यमयी बना दिया? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। रणधीर सिंह यादव नाम सुनते ही प्रयागराज में लोग सिर झुका लेते थे। बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और एक ऐसा शख्स जिसकी गिनती शहर के रसूखदारों में होती थी। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसके ऊपर बीजेपी का झंडा लहराता था, उनकी ताकत की पहचान थी। लोग उन्हें नेताजी कहकर बुलाते थे। उनकी पत्नी बबली यादव भी जिला पंचायत की सदस्य थी और उनके पिता एक रिटायर्ड सूबेदार थे। घर परिवार, रसूख और सियासत, रणधीर की जिंदगी बाहर से देखने में एकदम चमकदार लगती थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा छिपा था। रणधीर की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। बबली के साथ उनका रिश्ता था, लेकिन उनका दिल कहीं और भटक गया था। एक दूसरी औरत, अंजलि, उनकी जिंदगी में आ गई थी। अंजलि के साथ उनके गलत रिश्ते की बात धीरे धीरे गलियों में, मोहल्लों में फैलने लगी थी। ये रिश्ता सिर्फ बबली के लिए ही नहीं, बल्कि अंजलि के पति उत्तम के लिए भी एक जलता हुआ जख्म बन गया था। उत्तम एक कंपाउंडर था जो अस्पताल में काम करता था। उसका दिल टूट चुका था और उसकी आंखों में बदले की आग सुलग रही थी। 22 अगस्त 2025 की रात, समय करीब रात के 10:30। नवाबगंज का एक ढाबा। रणधीर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर वहां रुके। उनके साथ उनका भांजा भी था। ढाबे पर खाना खाया, कुछ बातें हुईं और फिर रणधीर ने अपने भांजे को घर भेज दिया। बोले, तू घर जा, मुझे कहीं और जाना है। ये वो आखिरी पल था जब रणधीर को जीवित देखा गया। ढाबे के सीसीटीवी में उनकी आखिरी तस्वीर कैद हुई, स्कॉर्पियो में बैठकर रात के अंधेरे में गायब होते हुए। उसके बाद रणधीर जैसे हवा में गायब सा हो गया। उनका फोन बंद, कोई खबर नहीं। बबली सुबह तक इंतजार करती रही। बार बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ। रिश्तेदारों से पूछा, दोस्तों से बात की, लेकिन कोई सुराग नहीं। भांजे ने बताया कि रात को 10:30 उसने आखिरी बार रणधीर को ढाबे पर देखा था। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता। बबली का दिल बैठने लगा। उन्हें लगने लगा कि कोई अनहोनी हो गई है। 23 अगस्त की शाम, रणधीर को 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था गायब हुए। इधर बबली का सब्र टूट चुका था। वो घबराई हुई, आंसुओं में डूबी, प्रयागराज के पुलिस स्टेशन पहुंची। बोली, मेरे पति रणधीर सिंह यादव बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो 22 अगस्त की रात 10:30 से गायब है। कुछ तो करिए, उन्हें ढूंढिए। बबली की आवाज में दर्द था, डर था। वो बार बार कह रही थी, मेरे पति ऐसे नहीं हैं जो बिना बताए कहीं चले जाएं। कुछ गलत हुआ है। पुलिस समझ गई कि मामला गंभीर है। रणधीर कोई आम आदमी नहीं थे। उनकी गुमशुदगी की खबर अगर फैली तो शहर में हड़कंप मच सकता था। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। रणधीर की आखिरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। उनके फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, ढाबे के सीसीटीवी फुटेज देखे।
लेकिन 10:30 बजे की उस फुटेज के बाद कुछ नहीं मिला। रणधीर ऐसे गायब हो गए थे जैसे धरती निगल गई हो। इसी बीच प्रयागराज से 19 किलोमीटर दूर पूरा मुफ्ती के इलाके में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबको दहला दिया। 23 अगस्त की सुबह रेलवे ट्रैक के पास कुछ लोग गुजर रहे थे। खेतों में ट्रैक के किनारे उन्हें कुछ अजीब दिखा। मांस के लोथड़े, खून के धब्बे और कुछ टुकड़े जो इंसानी अंग जैसे लग रहे थे। ये नज़ारा इतना डरावना था कि लोग सहम गए। किसी ने हिम्मत करके पूरा मुफ्ती पुलिस चौकी को खबर दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। रेलवे ट्रैक पर बिखरे हुए टुकड़े, सिर का हिस्सा इतना कुचला हुआ था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। शरीर के 8 टुकड़े खून से सने हुए चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन इनके ऊपर से गुजरी हो और सब कुछ चकनाचूर कर दिया हो। पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टुकड़ों को इकट्ठा किया गया, डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया, लेकिन कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। न कोई पुरुष, न कोई महिला, कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने एक अज्ञात पंचनामा दर्ज किया और जांच शुरू की। 3 दिन बीत गए, कोई सामने नहीं आया, कोई गुमशुदगी की शिकायत नहीं। आखिरकार पुलिस ने उन टुकड़ों का अंतिम संस्कार कर दिया। ये फैसला बाद में उनके लिए मुसीबत बन गया। जब प्रयागराज में पुलिस रणधीर की तलाश में जुटी थी, तब एक नया सुराग मिला। चित्रकूट, जो पूरा मुफ्ती से 100 किलोमीटर और प्रयागराज से 120 किलोमीटर दूर है, वहां जंगलों में एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी, नंबर प्लेट गायब, लेकिन गाड़ी के अंदर बीजेपी के कुछ कार्ड्स, एक झंडा और कुछ कागजात मिले। पुलिस ने चेसिस नंबर चेक किया तो पता चला ये रणधीर सिंह यादव की गाड़ी थी। पुलिस के लिए ये एक बड़ा सुराग था, लेकिन गाड़ी के आसपास कुछ और नहीं मिला। जंगल खंगाले गए, खेतों में तलाशी ली गई, लेकिन रणधीर का कोई निशान नहीं। गाड़ी को देखकर लग रहा था कि उसे जानबूझकर वहां छिपाया गया है। पुलिस को शक हुआ कि ये कोई बड़ा खेल है। पुलिस ने जब बबली से और पूछताछ की तो उन्होंने 2 नाम लिए, रवि सिंह और उत्तम। उत्तम एक कंपाउंडर था। बबली ने कहा, मुझे इन दोनों पर शक है। वो जानती थी कि रणधीर के कुछ गलत रिश्तों ने उनकी जिंदगी में आग लगा रखी थी। पुलिस ने फौरन रवि और उत्तम की तलाश शुरू की। फोन सर्विलांस से पता चला कि रवि की आखिरी लोकेशन चित्रकूट में थी, जहां गाड़ी मिली थी, और उत्तम की लोकेशन पूरा मुफ्ती के आसपास थी, जहां वो टुकड़े मिले थे। ये संयोग पुलिस को कुछ ज्यादा ही खटक रहा था। 28 अगस्त को पुलिस ने रवि और उत्तम को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ हुई, और जो कहानी सामने आई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उत्तम ने बताया कि उसकी बीवी अंजलि का रणधीर के साथ गलत रिश्ता था। ये बात गली मोहल्ले में फैल चुकी थी। उत्तम के लिए ये एक जलता हुआ ज़ख्म था। उसकी बीवी, जिसे वो दिल से चाहता था, किसी और की बाहों में थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 11 जुलाई 2025 को अंजलि की अचानक मौत हो गई। उत्तम ने पुलिस को बताया कि अंजलि ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि रणधीर ने उससे शादी का वादा तोड़ दिया। लेकिन उत्तम ने अंजलि का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। ये बात पुलिस को शक के घेरे में ले आई। सोशल मीडिया पर खबर फैल चुकी थी कि अंजलि की मौत के पीछे रणधीर का हाथ था। उत्तम का गुस्सा फट पड़ा। उसने ठान लिया कि वो रणधीर को इसकी सजा देगा। उत्तम और रवि ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसे वो परफेक्ट मर्डर समझते थे। 22 अगस्त की रात उन्होंने रणधीर को ढाबे पर बुलाया।
रणधीर अपनी स्कॉर्पियो में आए। रवि पीछे बैठा, उत्तम आगे। गाड़ी सुनसान रास्ते की ओर बढ़ी। रास्ते में उत्तम ने कहा, मुझे बाथरूम जाना है, गाड़ी रोको। जैसे ही गाड़ी रुकी, रवि ने पीछे से रणधीर के सिर पर जोर से वार किया। रणधीर ने स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन दोनों ने मिलकर उनका गला दबा दिया। कुछ ही पल में रणधीर की सांसें थम गईं। लेकिन लाश को ठिकाने लगाना आसान नहीं था। उत्तम, जो एक कंपाउंडर था, उसे अस्पतालों में काम करने का तजुर्बा था। उसने फैसला किया कि रणधीर के शरीर को 8 टुकड़ों में काट देना है। सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में उन्होंने रणधीर के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उत्तम ने बाद में बताया कि हर टुकड़े के साथ उसे अपनी बीवी की मौत का बदला लेने का सुकून मिल रहा था। कातिलों को पता था कि लाश को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने सोचा कि अगर टुकड़ों को रेलवे ट्रैक पर बिखेर दिया जाए, तो ट्रेन के पहिए सब कुछ चकनाचूर कर देंगे। कोई सबूत नहीं बचेगा। पूरा मुफ्ती के रेलवे ट्रैक पर टुकड़े सजा दिए गए। सिर को खास तौर पर कुचला गया, ताकि कोई शिनाख्त न हो सके। लेकिन स्कॉर्पियो गाड़ी अभी भी एक खतरा थी। अगर वो मिली, तो पुलिस को शक हो सकता था। इसलिए उन्होंने गाड़ी को चित्रकूट के जंगलों में ले जाकर छिपा दिया। नंबर प्लेट हटा दी। गाड़ी को ऐसा दिखाया जैसे वो किसी हादसे का शिकार हो। कातिलों को यकीन था कि उनका प्लान फुलप्रूफ है। पुलिस के सामने एक ऐसी गुत्थी थी, जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा था। एक तरफ रणधीर की गुमशुदगी, दूसरी तरफ पूरा मुफ्ती में मिले टुकड़े, और तीसरी तरफ चित्रकूट में स्कॉर्पियो। लेकिन टेक्नोलॉजी ने पुलिस की मदद की। रणधीर के फोन रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट से पता चला कि उनका अंजलि के साथ गहरा रिश्ता था। रवि और उत्तम की लोकेशन ने पुलिस को उनके पास पहुंचा दिया। 28 अगस्त को जब दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई, तो उन्होंने सब कबूल कर लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में लटक रहा था, क्या उत्तम ने सिर्फ रणधीर की हत्या की, या अंजलि की मौत में भी उसका हाथ था? पुलिस ने पूछा, तुमने अपनी बीवी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? उत्तम हड़बड़ा गया। उसके पसीने छूटने लगे। पुलिस को शक हुआ कि शायद उत्तम ने डबल मर्डर किया हो। उत्तम का कहना था कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया। रणधीर ने उसका दिल तोड़ा, इसलिए उसने रणधीर को सजा दी। लेकिन अंजलि की मौत का सच क्या था? क्या वो वाकई खुदकुशी थी, या उत्तम ने अपनी बीवी को भी मार डाला? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। ये कहानी एक ऐसे अपराध की है, जिसे कातिलों ने परफेक्ट समझा। उन्होंने हर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मेहनत, फोन की लोकेशन और छोटे-छोटे सुरागों ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। उत्तम और रवि अब जेल में हैं। उनके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन अंजलि की मौत का सच अभी भी अंधेरे में है। ये कहानी हमें बताती है कि बदले की आग